त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। रतनगढ़ नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता के खिलाफ पुलिस थाने में दर्ज हुए मुकदमे को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी है। विधायक अभिनेश महर्षि आज अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बार बार सफाई व्यवस्था को लेकर नगर पालिका प्रशासन को चेताया गया था, लेकिन फिर भी इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। कुंभकर्णी निद्रा में सो रही पालिका को जगाने का काम पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत ने किया है। प्रजापत द्वारा पालिका अध्यक्ष व ईओ के चैम्बर के आगे कचरा डालकर उन्हें अपनी पीड़ा बताई है, लेकिन पालिका प्रशासन के प्रतिपक्ष नेता के खिलाफ थाने में राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज करवा दिया है, जो निंदनीय है। यदि पालिका प्रशासन अब भी अपनी जिद पर अड़ा रहा तो भाजपा के हजारों कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र से कचरा लेकर आएंगे तथा नगर पालिका में कचरे का ढेर लगा देंगे। रतनगढ़ नगर पालिका की अकर्मण्यता और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई रतनगढ़ नगर पालिका के खिलाफ उनके ईओ और उनके चेयरमैन के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और उनके द्वारा किए जा रहे जनता के खिलाफ के कार्य, जैसे अवैध निर्माण के नाम पर लोगों से चौथ वसूली करना, इस तरह की कार्यवाही से तंग आकर के और लचर सफाई व्यवस्था और इन सब बातों को लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष श्री लालचंद जी प्रजापत ने कई बार आवाज उठाई, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है, ये सोई हुई सरकार है। लालचंद जी प्रजापत ने अपने मोहल्ले से कचरा इकट्ठा करके नगर पालिका के ईओ और चेयरमैन की नींद उड़ाने के लिए नगर पालिका के सामने उनके चैम्बर के बाहर कचरा निश्चित रूप से कचरा डाला। ये उनकी नींद जगाने के लिए किया गया कृत्य था। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ जिससे उनको ये महसूस हो जाए कि आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। तो ये आवाज़ सुनाने के लिए, जनता के हित में काम करने के लिए ये इस तरह का कार्य किया, जिसमें उनका डराने के लिए, दमनात्मक कार्रवाई करने के लिए और किसी भी जनता के नेता की आवाज़ को कुचलने के लिए जिस तरह का कुकृत्य ये FIR नंबर 446 जो दर्ज कराई है, जिसके अंदर राज कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराया है, ये निंदनीय है। आप लोगों के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय के अंदर हजारों लोग, मैं फिर कह रहा हूं हजारों लोग इसके अंदर आने वाले समय में कचरा लेकर के अपने सिर पर अपने अपने वार्डों से कचरा उठा करके और हजारों लोग नगर पालिका को पूरे को कचरे से भरेंगे, क्योंकि ये नगर पालिका है, ये नरक पालिका बन गई है। वहीं रतनगढ़ नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने आज गढ़ परिसर के आगे धरना देकर अपना विरोध जताया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने बताया कि सर्दी के इस मौसम में सुबह 6 बजे सफाई कार्य शुरू करते हैं और बीकानेर संभाग में शहर जैसी सफाई व्यवस्था अन्य पालिका क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलती। उसके बावजूद भी पालिका के सदस्य उन पर आरोप लगा रहे हैं। नगर पालिका के कर्मचारी इस तरह के झूठे आरोप को सहन नहीं करेंगे। इस मौके पर पालिका SI भंवरलाल पेंटर, पूर्व पार्षद अशोक पवार, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के तहसील अध्यक्ष सत्य प्रकाश वाल्मीकि सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित थे। क्या जिको हमारे सफाई कर्मचारी वर्ग पर आरोप लाग रहे हैं क्या बताए सफाई को नहीं करो, तो मेरा यो मानना है कि सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे उठ के और गांव में सफाई लाग जाए और बीकानेर संभाग में जिसी अपने रतनगढ़ में सफाई है विशेष है थाने कौन मिले कटे भी हमारे वर्ग का जो कर्मचारी है, महिला है, पुरुष है, ये सब सुबह 6 बजे आपके बच्चा की परवाह कौन करे, बल्कि शिक्षा की परवाह कौन करे, बल्कि संस्कार की परवाह कौन करे और गांव में सफाई करने के लिए ये लोग आ जाए। गांव स्वच्छ रहे, सुंदर रहे और पूरी ईमानदार से ये लोग काम करें। ठीक है, बावजूद भी यहाँ पर आरोप लगे तो ये बहुत ही निंदनीय है। अब बात तो मैं चाहूँगा जो आरोप लगा रहे हैं भी आदमी के आगे कानूनी कार्रवाई करी जाए और बिना गिरफ्तार कर जाता है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के आदेशानुसार आज तारानगर तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष ममता रोहिला की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उक्त लोक अदालत में सदस्य के रूप में अधिवक्ता केदारमल स्वामी का सहयोग रहा, जिसमें न्यायालय में लंबित प्रकरणों में दांडिक शमनीय के 41 प्रकरणों व 138 NI एक्ट के 14 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिनमें 15 लाख
17,840 रुपए की वसूली हुई। वहीं वैवाहिक मामलों के 27 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 1,58,000 रुपए की वसूली हुई। इस अवसर पर सहायक अभियोजन अधिकारी गोविंद सिंह, भगवान दानचारण, धर्मेंद्र सिंह आदि ने सक्रिय रूप से भाग लिया। तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने वाले एक दंपति के लिए लोक अदालत उस समय वरदान बनी जब उन्होंने फिर से एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए न्यायिक अधिकारियों के समक्ष एक साथ रहने का वादा किया। रतनगढ़ के गांव लोहा निवासी 40 वर्षीय प्रभा जाट ने भादरा तहसील के गांव राजपुरा निवासी 42 वर्षीय पति दरिया सिंह से तलाक दिलवाने एवं अन्य आरोपों के एडीजे व एसीजेएम न्यायालय में 4 अलग अलग मामले लंबित चल रहे थे। लोक अदालत में सभी प्रकरणों का निस्तारण कर दंपति ने एक दूसरे को माला पहनाकर पुनः एक साथ जीवन जीने का निर्णय लिया। इसके अलावा एडीजे न्यायालय में भूमि विभाजन के 10 साल पुराने मामले का निस्तारण हुआ। वहीं एसीजेएम कोर्ट में 3 ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया गया जो 10 वर्षों से लंबित थे। इस अवसर पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मधु हिसारिया, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैया लाल पारिक, संतोष कुमार इंदौरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। तालुका विधिक सेवा समिति रतनगढ़ की ओर से रतनगढ़ कार्यालय न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया और इसमें सभी अधिवक्तागण और पक्षकारान ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और लोक अदालत की भावना से काफ़ी राजीनामे कराए गए। रतनगढ़ तालुका की तरफ से 800 से अधिक प्रकरण पेंडिंग प्रकरण जो हैं वो रेफ़र किए गए हैं और काफ़ी प्रकरणों का यहाँ निस्तारण भी हुआ है, जिसमें प्री लिटिगेशन प्रकरण भी रखे गए हैं जिनके अभी न्यायालय में दावे आए नहीं हैं, वो भी लोक अदालत की भावना से यहाँ प्रकरणों का निस्तारण करवा रहे हैं। एक दंपत्ति द्वारा 3-4 मुकदमे जिसके एडीजे न्यायालय व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में लंबित थे, उन्होंने एक साथ रहने का लोक अदालत की भावना से निर्णय लिया और उन्हें माला पहनाकर एक साथ यहाँ से रवाना किया गया और यही लोक अदालत की भावना को दर्शित करता है। चूरू के सुभाष चौक स्थित ओझा आदर्श विद्या मंदिर में आज आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। इस उपलक्ष्य में विद्यालय के कक्षा 3 से 5वीं तक के बच्चों की निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत ने बताया कि हमारा प्रतियोगिता करवाने का उद्देश्य बालकों में राष्ट्रभक्ति भावना जागृत करना एवं बलिदानी महापुरुषों को याद करते हुए उनके पथ चिन्हों पर चलने का संदेश देना है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ओझा आदर्श विद्या मंदिर में आज कक्षा 3 से 5वीं तक के भैया बहनों की एक चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उसमें लगभग 50 भैया बहनों ने भाग लिया है और इस प्रतियोगिता कराने का हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों में बलिदानी महापुरुषों को याद करना और उनके पथ चिन्हों पर चलना, ये एक जो हमारा लक्ष्य है वो पूर्ण करने का आज हमें मौका मिला है। और इस कार्यक्रम में विद्यालय के सभी स्टाफ मौजूद रहे हैं और इसमें प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले भैया बहनों को आगामी 18 दिसंबर को मातृ सम्मेलन में उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ सभी भारतवासियों को ये अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद। राजलदेसर के भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया द्वारा वर्तमान में पड़ रही भयंकर सर्दी को देखते हुए जरूरतमंद व्यक्तियों को 2000 गर्म कंबल वितरण करने की शुरुआत आज राजकीय चिकित्सालय से की गई। मुख्य अतिथि चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला व विशिष्ट अतिथि युवा विकास समिति के संरक्षक मनफूल टांडी के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में 500 कंबल चिकित्सालय के अलावा अन्य जगह पर वितरित की गई। इस अवसर पर समस्त स्टाफ द्वारा भामाशाह दुधेड़िया का माला, साफा, शॉल व मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। आज बाबूलाल जी दुधेड़िया जी ने हमारे यहाँ 2000 कंबल और 2000 मास्क वितरण की प्रक्रिया चालू कर दी है, जिससे कि ठंड में गरीब लोग बच सकें। तो मैं इनके लिए बाबूलाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ। बाबा धाम की तरफ से इन्होंने हमें दी है और इन्होंने कहा है कि जो भी गांव में कस्बे वासी जिनके पास कंबल नहीं है, ठंड से बचाव के साधन नहीं है, वो हमारे अस्पताल प्रशासन से संपर्क करके वो ले सकते हैं। इनके द्वारा प्रायोजित की जा रही है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार
कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की कुष्ठ रोग के सक्रिय मामलों की पहचान व नियमित निगरानी के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आज रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में हुआ। इस अवसर पर डिप्टी CMHO डॉक्टर देवकरण गुरावा, डॉक्टर जावेद सैयद, NMS ईसब खान आदि द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान कुष्ठ रोग के संभावित मरीजों को प्राथमिक लक्षण के आधार पर चिन्हित करने एवं उन्हें चिकित्सकीय जांच के लिए PHC व अस्पताल में रेफर करने व सत्यापन होने के बाद इनका तुरंत उपचार करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। चूरू के वार्ड नंबर 38 के भगवानाराम प्रजापत की पोत्री की बिंदोरी शुक्रवार रात्रि को निकाली गई। जगदीश प्रजापत ने बताया कि उसकी बेटी पूजा की शादी गांव डाबला निवासी ओम प्रकाश कुदाल के पुत्र रणवीर कुदाल से तय हुई है। उन्होंने बताया कि बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं है, हमें बेटियों को भी बेटों की तरह ही सम्मान देना चाहिए। इसी उद्देश्य को सार्थक करते हुए पूजा की बिंदोरी निकाली गई। रतनगढ़ देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान गोदारा ने कहा कि जयपुर महारैली को लेकर कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। रतनगढ़ से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ आयोजित महंगाई हटाओ महारैली में भाग लेने के लिए जयपुर जाएंगे। इस अवसर पर AICC द्वारा नियुक्त जिला पर्यवेक्षक संदीप तंवर, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अरविंद चाकलाल, देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल आदि उपस्थित रहे। खेतों में अच्छी फसल का उत्पादन हो सके, इसके लिए खेत की अच्छी तरह से सिंचाई होनी भी बहुत आवश्यक है। वर्तमान में किसानों द्वारा फसल की सिंचाई के लिए तरह तरह की तकनीकों को अपनाया जाने लगा है। यदि फसल की सिंचाई अच्छे से होती है तो उसकी पैदावार भी अच्छी होती है व फसल भी स्वस्थ होती है। ड्रिप सिंचाई पद्धति एक ऐसी विधि है जिसमें फसल को जल मंद गति से बूंद बूंद के रूप में प्रदान किया जाता है। आइए जानते हैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य की इस खास पेशकश में ड्रिप सिस्टम की संपूर्ण जानकारी। नमस्कार। देखिए, जब हम खेती करते हैं तो हमें सिंचाई के साधनों की आवश्यकता पड़ती है और पहले के जो सिंचाई के साधन थे परंपरागत रूप से नाली से व्यवस्था से पानी देते थे। उसके बाद में स्प्रिंकलर सिस्टम आए, उसके बाद माइक्रो आए और फिर बूंद बूंद सिंचाई यानी ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम का भी एक सिस्टम है कि समझ में नहीं आता क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। जो भी व्यक्ति नया खेत लेता है वो ड्रिप सिस्टम लगाना तो चाहता है, लेकिन समझ में नहीं आता क्या लगाना चाहिए। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं। आज मैं रतनगढ़ वैसे आया हुआ हूं, यहाँ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर हैं और ये जो ये ड्रिप सिस्टम है इसको बनाने की कंपनी है अजीत। यहाँ पर इनके पास हम आए थे, हम फर्टिलाइज़र टैंक ले रहे थे, तो ये ड्रिप के बारे में सोचा आपको एक जानकारी पहुँचा दें। तो ये जो ड्रिप है ये एक्चुअल में इसमें 2 तरीके के ड्रिप हैं। जैसे एक तो होता है लेटरल, एक होता है बूंद बूंद सिंचाई जो सब्जी वाला। सब्जी वाले में तो क्या होता है, ड्रिपर जो है वो जगह जगह पे होते हैं, जैसे 1 फीट पे 2 फीट पे। वो हमें जो इसके जानकार हैं वो ज़्यादा बताएंगे। ये ड्रिपर होते हैं। साथ में एक होता है जिसमें ड्रिप हम खुद लगाते हैं, यानी पेड़ जैसे 20 फीट पे पेड़ लगाना है तो 20 फीट पे वो लेटरल पाइप होता है, प्लेन होता है, इसमें कोई ड्रिप नहीं होता। हम छेद निकाल के उसमें ड्रिप लगाते हैं। ये 2 तरीके के पाइप हैं। फिर इनमें भी कई बाइफिकेशन हैं, कई कम ज़्यादा हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ इस जो है फैक्ट्री के यहाँ मैनेजर हैं, इनसे परिचय लेना चाहते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम सर? कनक कुमार जहांगीर है सर। जी कनक कुमार जी, आप यहाँ पर जो है इसको संभालते हैं ड्रिप सिस्टम को। ड्रिप सिस्टम जो है ये आज के दिन मिनिमम रेंज, और देखिए हम रुपए से हर चीज़ को आंकते हैं कि रुपया जो है कितना होता है, कितना खर्चा पड़ता है। तो पहली बात तो ये बताइए मिनिमम से मिनिमम और अधिकतम से अधिकतम इसकी ड्रिप की रेट क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये विदेशी टेक्निक, इजराइल टेक्निक के आधारित है। हाँ। बूंद बूंद सिंचाई वहाँ से आई हुई ये है। अपने 15-10 सालों से हम लोग इसको बना रहे हैं, बाजार में जा रहा है। ये 2 तरीके, एक आती है बागवानी के लिए जहाँ पक्के पेड़ लगाए जाते हैं जी, और एक होती है जो एलोवेरा है, सब्जी है, उन सब में काम में आती है। तो गार्डन में लगाए जाते हैं, उसमें प्लेन ड्रिप रहती है और ऊपर से क्या है ड्रिपर लगते हैं जी, जो पक्के पेड़ की दूरी के अनुसार 3-3 मीटर 6-6 मीटर जैसे भी है। सब्जी के अंदर क्या होता है, कई फसल होती है वो 1-1 फीट की दूरी पर रहते हैं ड्रिपर, कई में 40 सेंटी 60 सेंटी 1 मीटर की दूरी पर रहते हैं। तो ये इसका पूरा एसेसरी वगैरह सारा इसका फिल्टर सिस्टम है, जिसमें क्या होता है फिल्टर में एकदम
हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, डिस्क फिल्टर, स्क्रीन फिल्टर, सारा फर्टिलाइजर टैंक है, सैंड फिल्टर है, जिसमें क्या होता है बीच बीच में दवाई वगैरह देने का सारा सिस्टम इसमें उपलब्ध रहता है। तो ये 5 रुपये हल्के से हल्के लिए नोना ये समय तो 5 रुपये से लेकर के 9 साढ़े 9 रुपये मीटर के बीच में रहता है, इसकी रेट रहती है जी। और ये अनुदान के लिए भी उपलब्ध रहता है जी। कैसे करना पड़ता है? वो क्या होता है, पहले कोटेशन लेके उसका फाइल बना के वो नेट के ऊपर सरकार के औद्योगिक उद्यान विभाग में लगाना पड़ता है। वहाँ से जब स्वीकृति मिलती है तो स्वीकृति मिलने के बाद उसका पक्का माल जाता है, ग्राहकों के बिल बनता है और सब्सिडी के लिए प्रावधान है। मूल रूप से इसमें ई मित्र पे जाने से काम हो जाता है। ई मित्र में हो जाता है और हर तहसील स्तर पर क्या है, कृषि पर्यवेक्षक होता है पंचायत समिति में, उससे संपर्क करने से क्या है कि वो आपको और सही सरल रास्ता बता देगा जी। और इसमें भी 2 तरीके की, यानी अगर आपको सब्जी की ड्रिप लेनी है तो सब्जी के लिए, बागवानी की लेनी है तो बागवानी के लिए। इन्होंने जैसे बताया लेटरल जो प्लेन होता है उसमें सब्जी की ड्रिप में ये ड्रिपर होता है, पानी छोड़ता रहता है। ये केवल बागवानी के लिए काम आएगा, ये सब्जी के लिए नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये ड्रिपर जो है इसमें भी आपको मैंने एक बार बताया था कि अगर पानी निकलना बंद हो जाए तो इसको खोलना पड़ता है, उसमें जो है अंदर छेद होते हैं वो रुक जाता है तो बंद हो जाता है, इसको साफ किया जा सकता है। इसको साफ किया जा सकता है। ये बागवानी में काम आता है, तो ये भी आप ले सकते हैं। ये ड्रिपर एक क्या रेट का पड़ता है? ये 3 रुपए पीस का रहता है। 3 रुपए पीस का एक ड्रिपर है। अनार है, नींबू के पेड़ है, बेर है, इनमें ये काम बहुत आता है। उपयोगी है। अब पानी की बचत होती है इससे। हाँ, अब देखिए, अब इसमें आपको बताते हैं, इसमें जो सब्जी वाले की बात हुई, इसमें 2 तरीके के ड्रिप जो है वो है। इसमें एक में तो राउंड ड्रिपर लगता है जिसमें ड्रिपर रहता है गोल, अच्छा, और एक रहता है फ्लैट ड्रिपर। ये ISI मार्क का है। ISI मार्क है, क्वालिटी के अनुसार इस पे अनुदान वगैरह अलाउ है सरकार के अनुसार। लगभग कितना % अनुदान मिलता है? अनुदान इनमें 50% अनुदान रहता है। 50% है। हाँ। अगर ये 9 रुपए का है, 9.5 रुपए का है, तो 4.5 रुपए हमारे लगेंगे, 4.5 सरकार के लगेंगे। सरकार आपके खाते में सीधे अनुदान डायरेक्ट देगी जी। उसमें फिल्टर भी साथ में देते हैं? नहीं, फिल्टर वगैरह उसका पूरा सिस्टम है, सिस्टम बनता है। एक हेड यूनिट रहती है जिसमें फिल्टर रहते हैं 3-4 तरह के, और पूरा SSC दवाई देने के लिए वेंचुरी वगैरह सारी चीज़ सारा सेट होता है। अच्छा, अब देखिए, एक बात बता दूं कि ये जो बंडल है ये 300 मीटर का बंडल आता है, यानी 1000 फीट पाइप इसमें आएगा। हाँ। और इसमें कितना मीटर आता है? 500 मीटर का ये छोटा दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें 500 मीटर पाइप आएगा, इसमें 300 मीटर आएगा। लेकिन अंतर इतना है कि ये फ्लैट है, फ्लैट यानी इस तरीके का चपटा हुआ। इसमें सस्ता भी है, जैसे इन्होंने बताया था 5 रुपए तक। हाँ, नॉन ISI में और में मीडियम भी रहता है। अच्छा, क्या फर्क पड़ता है अगर हम ISI लेते हैं, नॉन ISI ले, चलने में क्या फर्क पड़ता है? नहीं, चलने में तो सर सरकार तो अनुदान देगी ISI पर। अच्छा। लेकिन किसान अपनी सुविधा अनुसार लगा रखता है, जैसा खर्च करेगा वैसा ही रिजल्ट देगा जी। जी। हाँ। अच्छा, कटने वटने में उसका फर्क? इसको ये मेन यही है कि जिसमें इसमें क्या आपने बिछा दिया खेत में, जितनी पानी चलता रहेगा ना उसका कुछ नहीं बिगड़ा। धूप में डायरेक्ट धूप लगेगी बिना पानी चलते हुए, उसमें आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी जरूरी है। अच्छा, उसको वरना तो इकट्ठा करके छोड़ो, या फिर उसको पानी चलाते रहो। जी, तो ये बात सही है। और ये तो बहुत अच्छी थिकनेस वाला है, इसको तो हमने देखा है, बड़ा शानदार जो है। हालांकि बहुत पतला भी कई लोग लेते हैं, एकदम पतला सा आता है, उसको जब आप जॉइंटर में डालते हैं या नल में डालते हैं तो बड़ी परेशानी आती है, वो ढीला ढीला सा हो जाता है। तो थोड़ा हार्ड चीज़ और अच्छी चीज़ लेनी चाहिए हमें। अच्छा, ये लेटरल पाइप है, प्लेन वाला है, ये भी 300 मीटर आता है। ये 300 मीटर का ही आता है, प्लेन पाइप है, और बहुत अच्छी जो है मोटी थिकनेस वाला है। तो कभी भी आप जो है पाइप लेते हैं, ड्रिप के पाइप लेते हैं, इसके बहुत सारी एसेसरीज होती हैं इसके साथ। इसमें जॉइंटर होता है जो 2 पाइपों को आपस में जोड़ता है। एक नल होती है, नल को क्या कहते हैं? लेटरल कोक है। लेटरल कोक है, सारी रबर ग्रोमेट है, सारी आइटम है। हाँ, वो एक सेट होता है पूरा। तो वो जो नल है उस नल के अंदर डलता है। इसमें भी आपको वो पूरी टेक्निक खुद सीखनी पड़ेगी, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। और इस पाइप को, लेटरल पाइप को भी जोड़ने के लिए आपको मेन पाइप में होल करना पड़ेगा, वहाँ से उस पाइप को पानी देना पड़ेगा, उसका भी एक जॉइंटर होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप सीख जाएंगे तो आप खुद ही ड्रिप के जानकार हो जाएंगे। 1 साल हमें भी हुआ, 1 साल धक्के खाए, सीखे। पहले दिन हमें इस पाइप को दिखा दिया था तो बड़ा अजीब सा हो गया, इसको कौन करेगा। लेकिन आज हम लोग सारा काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो है ये पूरा इसका सेट है। ये लास्ट में जब पाइप बंद करना है, एंड कैप कहते हैं इसको, ये आप मेन पाइप के अंदर छेद करके ये रबड़ डालते हैं, इस रबड़ में इसको डाल देते हैं, ऐसे ये डल जाती है लेटरल कोक। यहाँ पर ये 16 mm का पाइप लग जाता है, ये नल जो है ये ऑन ऑफ हो जाती है।
बस ये सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को आप समझ गए होंगे। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आपको इसकी जानकारी मिले। ऐसा रेट है, ऐसी चीज़ है, ये होती है। अच्छा, इसमें भी क्वालिटीज आती है क्या, कम ज़्यादा अच्छी? हाँ, क्वालिटी आती है, अपने अच्छी क्वालिटी का ही काम। ये क्या रेट का है आपका? ये करीब करीब ज़्यादा नहीं है, 10 रुपये सेट का रहता है। ये पूरा सेट 10 रुपए का, यानी एक पाइप के एक जॉइंटर लग गया, एक हैंड कैप हो गई और ये अंदर लग गया और ये पाइप लग गया जी। तो ये सारा जो है ये 10 रुपए का एक सेट लगभग। अब आप जब लेंगे उस समय क्या रेट होगी वो तो अलग बात है, लेकिन आज एक जानकारी हमें मिली कि ड्रिप ऐसा होता है। बहुत लोग जानना चाहते हैं ड्रिप के बारे में। बाकी आपके कोई नंबर हैं जो कोई जानकारी लेना चाहे तो हम लोग उसमें दे देंगे। नंबर 94 14 77 60 52 है जी। 94 14 77 60 52 जी। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप समझ सकते हैं। इनसे कोई बात करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। बाकी हमारे चूरू जिले में स्थित है ये फैक्ट्री, तो हमें लगा कि ऐसी जानकारी जानी चाहिए। राजस्थान में है, आप तक पहुँचे बात यही। 25 वर्षों से अजीत की जो ये कंपनी है ये चलती है। और हमारे जानकार सुभाष हैं, ये हमारे गाँव के ये सुभाष स्वामी। तो ये भाग के हमें कई बातें बताते हैं। मेरे साहब ने हमें जैसे ये पूरी जानकारी बताई है। सुभाष, किसान लेने आते हैं तो क्या आप जानकारी देते हो? देखिए कि आज का टाइम इस टाइम में होगा कि अपने ट्यूबवेलों में पानी बहुत कम रूप में हो गया है। हाँ। हमारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन काफ़ी लोग वो ड्रिप का सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ। उनको ये समझा जाता है कम लागत में हो रहा है ये। अगर आप ISI या बढ़िया माल ले रहे हो तो उसमें आप गवर्नमेंट की तरफ से जो अनुदान मिल रहा है वो 50% मिल रहा है और किसी में 50% मिलता नहीं है। तो एक चीज़ तो वो हो गई, सस्ता हो गया। दूसरा, पानी कम पानी की बचत, पानी की बचत हो गई। अपने को लाइन घुमानी नहीं पड़ती, अपने को मतलब रात को या दिन में घूमना पड़े, वो नहीं है। अपना सिस्टम है। और राजस्थान में अपने क्या है कि चूरू जिले में अपनी एक ही मात्र एक सी फैक्ट्री है, रतनगढ़ में जी। अगर आप ये सिस्टम मतलब रतनगढ़ में आप कभी भी आओ, कभी भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखे हैं, आओ, जानकारी लो, फ़ोन पे लो। और बाकी ये सिस्टम मतलब बहुत ही अच्छा सुपर चल रहा है। और ये मतलब आने वाले मतलब कल के लिए जो अपने इलाके में बहुत कम चल रहा है, लेकिन जब ये चलेगा तो मतलब वाकई में किसान बहुत खुश रहेंगे। ये अपने इलाके, सुभाष सही कह रहे हो कि हमारे इलाके में बूंद बूंद सिंचाई बहुत उपयुक्त है। क्योंकि यहाँ पानी अगर एक साथ दे देते तो सैंड, मिट्टी जो है वो रेतीली है, पानी एकदम से नीचे चला जाता है। बूंद बूंद सिंचाई में पानी स्टे रहता है, रुका हुआ रहता है, तो जड़ों के अंदर पेड़ की ग्रोथ बहुत अच्छी आती है। अभी मैंने 1 साल की बागवानी की है, 1 साल में पेड़ जस्ट 3 गुना हो गए, बड़ी अच्छी उसमें। और फिर ड्रिप में तो क्या है, अभी मैंने फर्टिलाइजर टैंक लिया है, उसमें हम जीवामृत डाल दिया हमने या उसमें गोमूत्र डाल दिया, तो वो सारा उस ड्रिप के माध्यम से जड़ों में चला जाएगा। हमें कोई टेंशन नहीं, कोई बाल्टी उठा के नहीं घूमना। ये सारी चीज़ें आप जब 1 साल धक्के खाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगी। तो हमें 1 साल हो गया, तब हम बता रहे हैं आपको। तो ये चीज़ें आएंगी और भी हम हमारे जो है वीडियोस पर आपको बताते रहेंगे। और बहुत अच्छा लगा आज आकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो है हम वापस कभी कोई चीज़ लेने आएंगे तो दोबारा कोई जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए मेरे साथी दिव्यांशु और घनश्याम के साथ नमस्कार।